Number next study lesson number 15 consumer adoption process. Once the product has been developed, जब एक प्रोडक्ट डेवलप कर ली जाती है, इंट्रोड्यूस इन द मार्केट, मार्केट में मुतारिफ की जाती है, लॉन्च और लॉन्च कर दी जाती है, द प्रोडक्ट इज़ देन बिफोर द पोटेंशियल कस्टमर्स, एंड जबकि प्रोडक्ट के पोटेंशियल कस्टमर्स वाक़ हो जाते हैं, दे लर्न अबाउट द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, ट्राई देम इस्तेमाल करते हैं, अडोप्ट और चेक देम उसको अपनाते या रिजेक्ट करते हैं। बाय अडॉप्शन वी मीन, अडॉप्शन से हमारा मतलब ही बिकम्स अ रेगुलर बायर एंड यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मुराद ये है कि वो रेगुलरली प्रोडक्ट को बाय और इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस। ये वो है जिसको हम कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस कहते हैं। फॉलो बाय कस्टमर लॉयल्टी, जो कस्टमर जानदारी से इस प्रोसेस में फॉलो करते हैं। दिस इज़ अ मेजर एरिया ऑफ कंसर्न फॉर अस, ये एक मेजर एरिया है जो हमसे कंसर्न करता है। मास मार्केट अप्रोच, दिस अप्रोच वाज मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड हैवी एडवर्टाइजमेंट। जो अप्रोच है वो तकसीम कार के ज़रिए को बहुत हैवी और प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने में मदद देती है। ऑफ कोर्स देयर वाज अ हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, ज़ाहिर बात है कि यहाँ पे हैवी एक्सपेंडिचर जो एडवर्टाइजमेंट पर आते हैं। एंड सेकेंडली वेस्टफुल एक्टिविटी इन दिस अप्रोच, और वेस्टफुल एक्टिविटी इस अप्रोच में शामिल होती है। हैवी यूज़र टारगेट मार्केटिंग, दिस अप्रोच वाज मोर रियलिस्टिक, ये अप्रोच जो है बहुत रियलिस्टिक होती है। बट इन दिस अप्रोच, लेकिन इस अप्रोच में अर्ली अडोप्शन वाज लिमिटेड, जो अर्ली अडोप्शन है जो शुरू का जो अख्तियार का जो तरीका है वो लिमिटेड होता है। ड्यू टू ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड की लॉयल्टी की वजह से, ऑफ सम ऑफ द हैवी यूजर्स एंड डिफरेंसेस इन देयर इंटरेस्ट, कुछ हैवी यूजर्स बहुत यूजर और इनके इंटरेस्ट में डिफरेंस की वजह से। Hence we have to direct our efforts to early adoption, जैसा कि we have to direct our efforts to early adoption stage strategy and correlate to early adoption and late adoption, इसमें early adoption और late adoption शामिल हैं। early adoption differed from late adoption due to consumer psychology, जो अर्ली अडोप्शन मुख्तलिफ होती है फ्रॉम देयर से अडोप्शन, क्योंकि कस्टमर की साइकोलॉजी पे ये डिपेंड करता है। स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस, लेट अस फर्स्ट टेक अ लुक एट द इनोवेशन डिफ्यूजन थ्योरी। एन इनोवेशन रेफर्स टू एनीथिंग परसीव्ड बाय समवन एज न्यू। एन इनोवेशन रेफर करती है कुछ प्रोसेस्ड बाय one as new, it may have a long history of innovating product, इसकी एक वसी तर हिस्ट्री है प्रोडक्ट को इनोवेट करने की। बट इन ट्रू सेंस इट्स एन इनोवेशन टू द पर्सन, बट सही सेंस के तौर पर इसको इनोवेट किया जाता है। हु सीज इट एंड इट इज़ ही हु स्प्रेड्स इट थ्रू अ सोशल सिस्टम, इसको फैलाया जाता है एक सोशल सिस्टम के थ्रू। डिफ्यूजन प्रोसेस हैज़ बीन डिफाइंड एज, डिफ्यूजन प्रोसेस को डिफाइन किया जाता है द स्प्रेड ऑफ आइडिया फ्रॉम द सोर्स ऑफ इन्वेंशन, और स्प्रेड आइडिया जो है उसको सोर्स ऑफ इन्वेंशन और क्रिएशन टू द अल्टीमेट यूजर और कंज्यूमर के तौर पर लिया जाता है। 5 such stages have been observed: awareness, interest, evolution, trial, adoption. Awareness, this stage is when a consumer hears about an innovation but lacks information about it. इस अवेयरनेस के मतलब ये वो स्टेज है जब कस्टमर इनोवेशन के बारे में तो सुनता है बट इसको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इंटरेस्ट, द कंज्यूमर इज स्टिमुलेटेड टू सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट इनोवेशन, इंटरेस्ट होता है कि कस्टमर ने उस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन ले ली है। एवोल्यूशन, दिस इज व्हेन द कंज्यूमर डिसाइड वेदर टू यूज़ द प्रोडक्ट और नॉट। ये एवोल्यूशन वो मरला है जब कस्टमर
इस बारे में डिसाइड करता है कि उसको ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं। ट्रायल द कंज्यूमर ट्राइज द प्रोडक्ट और टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ इनोवेशन। ट्रायल वो है जब वो कस्टमर इस चीज़ को खुद इस्तेमाल करता है और इसकी वैल्यू का अंदाज़ा लगाता है। Adoption, this is when the consumer adopts to use the product